बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 2 और एक्स माइनस 5 और वाई इज इक्वल टू 2। हमने इन दोनों इक्वेशन को एक्स और वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। हमें जो इक्वेशन दी गई हैं हम उन्हें राइट करके उन्हें 1 और 2 का नेम दे लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। ये जो इक्वेशन है 2 ओवर एक्स माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू लेंगे और इसको 2 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से देखें x इसी साइड पे, y को मूव करें इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये नेगेटिव है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने x की ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे पुट करनी है। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे पुट कर लें 2 ओवर x की प्लेस पे पुट करेंगे 7 प्लस वाई माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2। अब देखें ये जो वैल्यू है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जो y और 7 प्लस वाई है ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट वैल्यू है तो एलसीएम ये आ जाएगा आपके पास। तो आप एलसीएम भी ले लें और इसको मूव करके इसको मल्टीप्लाई करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं y और 7 प्लस वाई। एलसीएम आ जाएगा ये यहाँ पे 2 आएगा। इसके डिनोमिनेटर में 7 प्लस वाई है लेकिन y नहीं है जो कि हमने एलसीएम में लिया है। सो इस वैल्यू को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे -5, इसके डिनोमिनेटर में y है लेकिन ये वैल्यू नहीं और हमने ये एलसीएम में लिया। और अगर एलसीएम में ली हो और उस वैल्यू के साथ ना हो तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो 7 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखें 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 2y माइनस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 35 प्लस माइनस 5 को y के साथ करें 5y। और ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y आ जाएगा साथ में 7 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से देखें 2y और 5y माइनस 35, ऐसे ही ये आ जाएगा आपके पास -3y इज इक्वल टू 2y को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 14y प्लस 2y को y के साथ करें 2y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू जो इसको मूव कर लेते हैं, इनको वाई स्क्वायर यहाँ पे जो है ये इस साइड पे पॉजिटिव है सो हम इसको मूव नहीं करेंगे। इन सारी वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये वैल्यू आप राइट कर लेंगे 2y स्क्वायर स्टार्ट में राइट कर लें, फिर प्लस 14y, यहाँ से ये 3y उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -35 है उधर जाके ये +35 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस साइड पे राइट कर लेते हैं। 2y स्क्वायर 14 और 3 ऐड होंगे सो +17y आ जाएगा +35 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आ गई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए फर्स्ट वैल्यू और जो थर्ड वैल्यू है 35 एज इट इज़ राइट कर लें। अब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है। 2y स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें 35 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 70y स्क्वायर। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70y स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आए। सो 70 जो है अगर 10 और 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप उसको ऐड करेंगे तो 17y आ जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 10y प्लस 7y। ठीक है, अब देखें फर्स्ट 2 वैल्यू में से आप 2y कॉमन ले सकते हैं। सो हम 2y कॉमन लेंगे, रिमेनिंग में यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 में से आप 7 कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा y प्लस 5 और इस साइड पे इज इक्वल टू 0। y प्लस 5 दोनों में है, आप इसको अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू चाहिए, हम दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। 5 प्लस y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y मूव करें 5 को इक्वल की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। इस साइड से आप 7 को मूव करें दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। y इधर रहने दे, 2 को मूव करें दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब y की एक ये वैल्यू आ गई है, एक ये वैल्यू आ गई है। इन दोनों वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, हम देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई की वैल्यू है -5। ठीक है, 7 - 5 सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2।
सो एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2। नाउ हमने वाई की सेकंड वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट वाई इज इक्वल टू -7/2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में अब इसको पुट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 7 यहाँ पे प्लस -7/2। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से देखें 7 - 7/2। एलसीएम लें इस वैल्यू का, एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। 7 के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, सो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा। 14 - 7, 14 में से 7 माइनस करें 7/2। सो एक्स की एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास एक्स की भी 2 वैल्यू आ गई हैं, वाई की भी आ गई हैं। हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएं। यहाँ पे आपने स्मॉल ब्रैकेट में लगाना है। आपके पास जो वैल्यू है आई है एक्स की, ठीक है, एक्स की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई थी 2, वो राइट कर लेते हैं। कब आई थी? जब हमने वाई की वैल्यू को -5 पुट किया था। सो यहाँ पे -5 लगा देंगे। फिर आपके पास एक्स की वैल्यू आई थी 7/2। कब आई थी? जब हमने वाई को -7/2 पुट किया था। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं। हमने एक्स और वाई की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को राइट करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम दे लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई को मूव कर लें इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेंगे। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की प्लेस पे यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 7 + वाई इन इक्वेशन 2। तो 2/7 + वाई -5y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखा हमने एलसीएम ले लिया इस वैल्यू को, एलसीएम वाई इंटू 7 + वाई आ गया। 2 के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू थी लेकिन y नहीं थी, तो हमने 2 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 के डिनोमिनेटर में y था लेकिन 7 + y नहीं था, सो 5 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमने डिनोमिनेटर वाली को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया। डिनोमिनेटर इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। और ये जो वैल्यू थी इसको हमने सॉल्व किया तो 2y - 35 - 5y आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 14y + 2y² आ गया। यहाँ से फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर मूव कर लिया। दूसरी साइड पर जाके दोनों पॉजिटिव होगी, तो फिर हमने इस इक्वेशन को इस तरह से राइट कर लिया। 14y में 3y ऐड करके 17y आ गया। इस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखा, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को 70y² आ गया। बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करें 70y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17y आए। सो 10 और 7 जो थे वो ऐसे पेयर थे जिनको मल्टीप्लाई करने से 70 आ सकता था। ठीक है, और ऐड करके 17 आ रहा था। ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली। फर्स्ट 2 वैल्यू में से हमने 2y को कॉमन लिया, रिमेनिंग y + 5। सेकंड में से आपने 7 को कॉमन लिया, यहाँ से हमने 7 को कॉमन लिया, रिमेनिंग में y + 5 आ गया। ठीक है, ये सेम था, 1 टाइम राइट किया 2y + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने दोनों वैल्यू को 0 के एक पर रखा, y की एक वैल्यू आ गई -5 और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई -7/2। फिर हमने क्या किया, y की जो वैल्यू थी -5 उसको पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में। x इज इक्वल टू 7 + y था, y की प्लेस में -5, सो x की यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट जो y की वैल्यू थी -7/2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। यहाँ पे हमने देखा x इज इक्वल टू 7 + y था, y की प्लेस में -7/2 आया, प्लस माइनस माइनस हुआ 7/2 इस तरह से आ गया। यहाँ से आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आ गया। 7 के डिनोमिनेटर में 2 नहीं था, तो 7 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 14 आ गया। यहाँ पे -7/2, 14 में से 7 माइनस किए, वैल्यू आ गई 7/2। सो एक्स की सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। लास्ट पे हमने सोल्यूशन सेट को राइट करना था, हमने सोल्यूशन सेट राइट किया। फर्स्ट में जो वैल्यू आई थी एक्स की हमारे पास 2 आई थी। ठीक है, फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो एक्स वाला होता है, सेकंड आप वाई वाला राइट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 पुट किया। कब आई थी 2? जब हमने y को -5 पुट किया था। सो हमने इनका ऑर्डर पेयर बना लिया। यहाँ से आपने देखा x की वैल्यू आई 7/2। ठीक है, कब आई? जब हमने -7/2 पुट किया था। ठीक है, y की वैल्यू हमने 7/2 पुट की थी। सो इस तरह से हमने सोल्यूशन सेट राइट कर दिया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर।